नमस्कार मित्रांनो, मी कमलाकर शणॉय. मी परत आपल्याला समोर आलो आहे. आजची टॉपिक आहे की MSCDCL म्हणजे MSCB ही लोकांना धमकी देते पोलिसांची आणि मीटर लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी तुम्हाला दोन उदाहरणं, आता माझ्याकडे एक ठाण्याचं आहे आणि एक हडपसरचं आहे. मी तुम्हाला ते डॉक्युमेंट पण दाखवतो आणि आपल्या सर्वांस मी एश्युअर करतो की पोलीस ह्यामध्ये येऊ शकत नाही. स्मार्ट मीटर लावणं किंवा नाही लावणं हे प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल आहे. 5 गोष्ट फक्त लक्षात ठेवा. कुठलाही माणूस आलं तर तुम्ही 171 इलेक्ट्रिसिटीची नोटीस दिली का? ती नोटीस तुम्ही प्रत्येक कन्झ्युमरला दिलेली असेल तर त्यांचं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दाखवा. त्यांची नोटीस आल्याबरोबर तुम्ही पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट करायचं आणि तुमचं मीटर बॉक्स लॉक करून टाकायचं. या गोष्टी काळजी घ्या. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कोड 8.2 8.3 प्रमाणे तुम्हाला नोटीस दिल्याशिवाय, ते कुठल्या टायमावर येणार आहेत हे सांगितल्याशिवाय हे तुमच्या प्रिमायसिसमध्ये येऊ शकत नाही. त्यांनी तुमच्याकडे प्रिमायसिसमध्ये यायच्या अगोदर तुम्हाला पत्र देऊन कळवलं पाहिजे की आम्ही ह्या तारखेला ह्या वाजता मीटर करण्यासाठी येणार आहोत, हे तुम्हाला लेखी कळवलं पाहिजे. त्याबरोबर त्यांनी वर्क ऑर्डर, जॉब ऑर्डर आणि त्यांचं पार्टी आणि त्यांचं पॉवर की त्यांना तुमच्या ऑफिसमध्ये जाणे, तुमच्या बिल्डिंगमध्ये घुसण्याचे अधिकार त्या इलेक्ट्रिक कंपनीने दिलेले आहेत का, हे लक्षात ठेवा. आणि सर्वात मोठी गोष्ट की इलेक्ट्रिक मीटर हा करेक्ट असलं पाहिजे. आणि करेक्टचं जो सर्टिफिकेशन आहे ते फक्त आणि फक्त महाराष्ट्राचे स्टेटचे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देऊ शकतं. आणि ह्यांची कुठल्याही मीटरला मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटचे सील्ड, टेस्टेड आणि करेक्ट म्हणून जे सर्टिफिकेशन देतं, हे सर्टिफिकेशन नहीं. तो दोस्तों, आपको 5 चीज़ याद रखना है. एक कि 171 की नोटिस हर एक को दिए क्या? अगर सोसाइटी को दिए तो कौन से कानून में दिए? वो सोसाइटी की नोटिस को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सोसाइटी का मीटर नहीं, मीटर आपका है. दूसरी बात, आपके प्रीमाइसिस के अंदर आने के पहले आपको नोटिस देना पड़ता है उनको कि हम कल फला फला टाइम पे फला फला दिन क्या करने के लिए आने वाले हैं. उसके पहले ही डॉक्यूमेंट देना पड़ता है और आपके एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है. जब तक आपके एक्नॉलेजमेंट लेके आप उसको कंसेंट नहीं देते हो, वो आपकी प्रीमाइसिस में नहीं आ सकते. पुलिस बिल्कुल इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती है. और अब ये नए पैतरे महावितरण यानी MSCB यानी MSCDCL ने चालू किया है कि वो पुलिस को, ये आपको धमकी दिखते हैं कि हम पुलिस को कंप्लेंट किया है और आपके ऊपर एक्शन लेंगे. ये पुलिस इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं. मैंने कल ही थाने के ऑफिसर से बात की है और कहा कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते. मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ. मैं अभी आपको सिस्टमैटिक हर चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह से स्मार्ट मीटर्स जो जबरदस्ती करने वाले हैं उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं. ये है महावितरण की नोटिस. ये है तारीख 2. अभी ये आउटवर्ड नंबर कॉमन है क्या है मालूम नहीं. ये है वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चितळसर मानपाडा. स्मार्ट मीटर्स लावणे कामात ग्राहक अडथळा येऊन सरकारी कामामध्ये विलंब होत असल्याचे अवगत करण्याबाबत. अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकारी काम है ही नहीं, और होगा तो भी इनको पहले हमने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब लिख ही देना चाहिए. वो लिख कर तो देते ही नहीं है. तो ये देखिए, ये पुलिस स्टेशन का एक्नॉलेजमेंट है. मैंने इनसे बात की, इनका नाम है माटे. वो बोले कि आपके आदमी को किसी को भेज दो, हम सीनियर साहब से इनको इंट्रोड्यूस करते हैं और आपको बताते हैं. मैंने सीनियर साहब को और API साहब को पूरे डॉक्यूमेंटेशंस भेजे हैं ताकि वो कोई गलत एक्शन नहीं ले, और उसने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं. ये हो गया थाना, ये हो गया थाना का. अब मैं आपको दिखाता हूँ पुणे का. असिस्टेंट इंजीनियर हडपसर, सादर पुलिस निरीक्षक फरसुंगी पुलिस स्टेशन. और ये क्या बोलते हैं कि तथापि आपल्याकडून
कोणताही प्रतिसाद प्राप्त होत नाही। तो ये मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आपको डरने का कोई भी मतलब नहीं है, बिंदास लड़ो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए कि मैं अभी आपको दिखाता हूं कि हमसे झूठ बोला जाता है। हम ये देखो, स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू आहे, ते प्रीपेड मीटर कधी जोडण्यात येतील हे कोणी विचारलंय? खासदार अरविंद सावंत या साहेबांनी विचारलेलं आणि उत्तर बघा, खुलासा, संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर स्मार्ट मीटर प्रीपेड करण्यात येईल। इसका मतलब ये होता है कि आपसे झूठ बोला जाता है कि ये पोस्टपेड मीटर है, जब सभी के मीटर लग जाएंगे तो ये प्रीपेड हो जाएंगे, सभी के मीटर हो जाएंगे तब ये टाइम ऑफ द डे हो जाएंगे। टाइम ऑफ द डे मतलब आप पीक आवर्स में डबल टिबल 4 कोई भी हिसाब से पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि उबर ओला है। तो ये सब हमसे छुपाई गई है, तो ये बिल्कुल चीटिंग है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो आप बिंदास उनको नड़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे खिलाफ बीएसटी ने कंप्लेंट फाइल की थी। ये बीएसटी ने देखिए, ऑब्जेक्शन एंड स्प्रेडिंग मिसलीडिंग मैसेजेस रिगार्डिंग मीटर इंस्टॉलेशन कवर्ड अंडर आरडीएसएस स्कीम। ये है, इन सम केसेस द सो कॉल्ड लोकल सोशल एक्टिविस्ट आर मिसलीडिंग नियर बाय कंज्यूमर्स एंड ऑपोजिंग इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स। ये कंप्लेंट मेरे खिलाफ की थी किसने? जनरल मैनेजर ने। ये जनरल मैनेजर, ये जनरल मैनेजर, ये जनरल मैनेजर। हमने आरटीआई डाला, बोला तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ कि आपने कंप्लेंट कौन से बेसिस पे की है। उनकी फट चुकी है, ये बोलते हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब हम इसको, ये जो दिगीकर साहब है, ये झूठे कंप्लेंट फाइल की करके अभी अलग से एफआईआर बनाएंगे उनके ऊपर। अभी हमने बीएसटी पे अब और ये 130725 कोर्ट नंबर 64 बीएसटी के स्मार्ट मीटर्स पे हमने केस किया है। ये है पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा फाइल है कि मैं 16 तारीख को सुबह 11 बजे माझगांव कोर्ट नंबर 70 8वां माला में खुद इन पर्सन आर्ग्यू करने वाला हूं। आपको अगर टाइम है तो आप जरूर आके देखिए कि किस तरह से हम लोगों को बेवकूफ किया जाता है। आपको ये बताना चाहता हूं कि एज पर सेक्शन 53A, क्या कहता है? प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंक्लूडिंग पर्सन एंगेज्ड इन transmission, distribution, trading from dangers arising from generation, transmission, distribution or trading or electricity or supplied or installation, maintenance and use of any electric supply। अब ये क्या कहता है कि हमको इसमें सेफ्टी चाहिए। अब इसके सेफ्टी के लिए ये जो स्मार्ट मीटर्स है उसमें रेडिएशन क्रिएट होते हैं। ये रेडिएशन के वजह से हमारे हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है उसकी स्टडी हमको नहीं दिखाई दे रही है। हाइजीन पे क्या होता है ये स्टडी नहीं दिखाई दे रही है। अभी एक साथ करोड़ों स्मार्ट मीटर्स निकाल के उसको क्या रखने वाले, क्या करने वाले हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करने वाले, उसके बारे में स्टडी नहीं बताया। अगर वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में कुछ स्टडी नहीं बताया गया। तो ये भी ग्राउंड है, आप ये ध्यान में रखिए। सेक्शन 53A कि प्रोटेक्टिंग द पब्लिक। तो आपको ये पूछना है कि इसमें आपने हाइजीन के बारे में, हेल्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ये स्मार्ट मीटर्स के बारे में, और फायर अगर अंगार लगती है तो ये स्मार्ट मीटर्स को किस तरह से अंगार लगने वाली है, ये कैसे फैल जाएगी, इसके बारे में कोई भी स्टडी नहीं है। तो पहला ग्राउंड है कि सेफ्टी के बारे में आप हमको दिखाओ, ये करते। बाद में आपको ये डिस्कनेक्शन की नोटिस देते हैं, डिस्कनेक्शन। अब ये डिस्कनेक्शन जो है ये सिर्फ आपने अगर डिफॉल्ट किया है पेमेंट में तो ही हो सकता है। तो आपको ये मीटर बदली नहीं किया करके ये नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो तीसरी बात ये है कि आप सेक्शन 55 को देखिए,
यूज ऑफ मीटर्स, वो कहते हैं कि एक्सेप्ट थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ करेक्ट मीटर इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? करेक्ट मीटर। अब करेक्ट मीटर कौन देखेगा? करेक्ट मीटर देखने वाला है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। वो उसको सर्टिफाइड कर, जैसे आप कोई भी दुकान पे जाते हो, वो वेट्स होता है 500 ग्राम का, 1 किलो का, तो उसके ऊपर वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट की ये मेजरमेंट सही है करके उस पर सील होता है। तो इसका मतलब उसमें चोरी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ये स्मार्ट मीटर्स को कोई भी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेशन नहीं है, इसीलिए हजारों लोगों के बिल ज्यादा आने की कंप्लेंट आती है। और उसमें एक अलग कुछ मैकेनिज्म है जिसके वजह से वो एलईडी लाइट्स को दिखते हैं ना, तो उसका मीटर कुछ फास्ट चलता है, यहां तक कि कहते हैं कि 500% फास्ट चलता है। तो मान लीजिए कि आपको डरने का कोई भी सवाल नहीं है कि आपको स्मार्ट मीटर्स कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन 47(5). यह है 47(5). The distribution licensee shall not be entitled to require the security in pursuance of section so and so, and if, अभी ये पढ़िए, ये ध्यान में रखिए, if the person requiring the supply is prepared to take the supply through prepayment meter। देखिए ये क्या बोलते हैं, द सप्लाई कहते हैं कि पर्सन रिक्वायरिंग द सप्लाई इज प्रिपेयर्ड टू टेक द सप्लाई थ्रू प्रीपेमेंट मीटर। इसका मतलब ये होता है कि प्री पेमेंट करना है या स्मार्ट मीटर लगाना है, ये हमारा चॉइस है, ये जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये आपको झूठ बोलते हैं। फिर आपको मैं लेके जाता हूं सेक्शन 61 पे। अभी सेक्शन 61 क्या कहता है? एनकरेज कंपटीशन। अभी ये बोलते हैं आपको स्मार्ट मीटर्स ही लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई भी मीटर्स नहीं लग सकता है, तो कंपटीशन कहां हो गई? तो इसलिए आप स्मार्ट मीटर्स को बिंदास आवाज करो, लॉक करो, पुलिस को बुलाओ, 112 नंबर को फोन करो, पुलिस को बुलाओ, ये चोरी करने आया करके उसके ऊपर एफआईआर करो। बाद में कहते हैं एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी, सबके मीटर बड़े हैं और सबके सब गालियां दे रहे, तो एफिशिएंसी का सवाल कहां आता है? तीसरी बात है इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेस। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो मीटर्स है वो 600 रुपए के इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, उसको 16,000 रुपया का मीटर लगाया है। अब 16,000 रुपये का मीटर लगता है तो कम से कम 3 रुपया पर यूनिट कम होना चाहिए, तो ही ये इकोनॉमिकली वायबल है। ये 3 रुपया तो कम करने वाले नहीं है, उल्टे ये हमको लिख के देते हैं, हमारे अरविंद सावंत को लिख के देते हैं कि हम एआरआर में उसको भाव बढ़ाएंगे। ये मैंने ये देखिए, हाँ ये देखिए, आपको दिखाता हूं। हाँ, डिटेल्स ऑफ हाउ द फंड शैल बी रेज्ड एंड सर्विसिंग ऑफ रीपेमेंट and interest burden on such investment. Part of expenses will be met through grant to be received from the Ministry of Power। मतलब हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है, ये फुकट में नहीं है। And the remaining expenses will be claimed from ARR as OPEX CAPEX as sanctioned by MERC। यानी जब 10 साल के लिए आपके पास ये MERC में सबमिशंस करेंगे और आपका इलेक्ट्रिक मीटर का खर्चा आपसे वसूल करेंगे, यानी कि 16,000 रुपया, यानी लाखों, हम मुंबई की बात करता हूं, 1800 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट में खर्चा कम नहीं होगा। ये बड़ा बातें क्या करते हैं कि ये एफिशिएंसी है, लॉस कम होगा। अगर लॉस कम होगा तो फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का भाव कम क्यों नहीं किया है? ये सब झूठ बोलते हैं। ये किसी पूंजीपति के हमारा पैसा उठा के उसको देना है, ये मैं अच्छी भाषा में बात करता हूं, नहीं तो अगर मीडिया पे नहीं होता तो कुछ अलग बात करता था। ये हमारे पे विद्रोह है, ये एंटी नेशनल, एंटी इंडियन है, और इसलिए आपको पूरी तरह से इसका खिलाफ आवाज उठाना ही है। तो पुलिस से मत डरिए, आपको मैंने हर सेक्शंस दिखाया है। अभी
ये दिखाते हैं, देखिए, ऑल्सो रिड्यूसेस क्रॉस सब्सिडीज एंड ये, हाँ, द प्रिंसिपल्स रिवॉर्डिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। अभी जब आप एफिशिएंसी के लिए 16,000 रुपए के मीटर लगा रहे हो तो हमको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड ने उल्टा हमारा पैसा बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमसे ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हमसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट आपको दिखाता हूं कि मैं कोर्ट में कैसे आर्ग्यू करने वाला हूं, उसका एक नमूना दिखाता हूं। मैं आपको मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की थी। 20 अगस्त 2025 को ये 2 मीटर पूरे डोंगरी एरिया में जहां हजारों मीटर है, वहां वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे 2 मीटर्स खराब है और हमको इसको बदली करना है। मैंने उनको भगा के भेज दिया। फिर वापस वो दूसरे दिन आए और कहने लगे कि आपका मीटर हमको बदली करना। मैंने उनको भगा के भेज दिया और 22 अगस्त के बाद आज तक वो यहाँ आए नहीं है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हिम्मत रखो, ये देश हमारा है, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, इतना आप सिर्फ ध्यान में रखिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा मेरे पिटीशन की तरफ। आपको इतना इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि आपको किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। आप चोरी के नाम से उनको मार के भगाओ। अगर वो चोरी करने आते हैं तो उनका आप चोरों से कैसा बिहेव करते हैं वैसा कीजिए। ये देखिए, अभी ये क्या कहते हैं, ऑल स्टेट ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड स्टेट ओन्ड अंडरटेकिंग्स एज डिस्कॉम्स एक्सक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर पावर कंपनीज। अभी ये देखिए, एक्सक्लूडिंग पावर सेक्टर पावर कंपनी। अभी ये बताइए कि अडानी कहां से स्टेट गवर्नमेंट की हो गई, टाटा कहां से हो गई, टोरेंट कहां से हो गई, बीएसटी कहां से हो गई। अभी आपको मैं बीएसटी ने खुद लिखा हुआ दिखाता हूं। ये बीएसटी का लेटर है 5/3/26, यानी 4 दिन पहले का लेटर है। जब हाँ, अभी हमने पूछा था, नो, बीएसटी इज नॉट स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक कंपनी, इट कम्स अंडर एमएमसी एक्ट 1888। यानी ये स्टेट ओन्ड कंपनी नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती लगा रहे हो। यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज है उसको तो हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगा रहे हो। मैं फिर से आपको दिखाता हूं कि डिस्कॉम्स एलिजिबल जो है वो सिर्फ स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और एक्सक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर है। और यहां बीएसटी स्टेट ओन्ड नहीं है करके बीएसटी खुद बोल रही है। बीएसटी खुद बोल रही है कि वो स्टेट ओन्ड नहीं है। बीएसटी हैज नॉट मैंडेटरी डिक्लेरेशन दैट बीएसटी कंपनी कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से हमको बेवकूफ बनाया जाता है। दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, जिसका इलेक्ट्रिक मीटर, जिसकी कंपनी 15% से ज्यादा लॉस में, ये देखिए लॉसेस पैन इंडिया लेवल 12 to 15% पे लाना है, यानी कि 15% के ऊपर जिसके लॉस है वो उसी को लगाना है। और यहां देखिए क्या कहते हैं, द क्वेश्चन, मैंने पूछा है कि बीएसटी अंडरटेकिंग कितना है, तो ये देखिए क्या बोलते हैं कि द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बीएसटी की जो लॉसेज है वो 3.5% है। ये देखिए, ये है बीएसटी की लॉस टेबल, एनर्जी बैलेंस शीट 2022-23 की बात है। हमारा लॉस कितना है? 3.18%। 3.18% है ट्रांसमिशन लॉस। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लॉस इज 3.18%। 3.18%। इसका ये देखिए, ये बीएसटी का है। द बीएसटी हैज बीन टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स एज कंटिन्यूस विजिलेंस एक्टिविटीज। तो ये बोलती है हमारा कंटिन्यूस विजिलेंस एक्टिविटीज के वजह से हमारा लॉस है वो 3.5% से कम है। जबकि गवर्नमेंट बोलता है कि जिसका 20-15% से ज्यादा है उसको 15% तक लाना है, इसलिए लगाना है। तो सभी मामले में हमारे पास बीएसटी, टाटा, अडानी, टोरेंट, एमईसीडीएल, इन्होंने धोखा किया। एमईसीडीएल का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड। लिमिटेड मतलब प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है, वो अंडरटेकिंग हो सकती है, वो स्टेट ओन्ड नहीं, स्टेट उसका मालिक नहीं है, वो इंडिविजुअल है। एमईसीडीएल का अस्तित्व इंडिविजुअल कंपनी है जो रजिस्टर ऑफ कंपनी में रजिस्टर होती है, वो अंडरटेकिंग है, वो
स्टेट ओन नहीं है, तो हमारे कोई भी कंपनीज को स्मार्ट मीटर्स लगना ही नहीं चाहिए। ये हम पे धोखा है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। मैं अभी आपको सेक्शन 171 में लेके जाता हूं। मैं आपको अब की बार इतनी पूरी तरह से इतना तैयार कर रहा हूं कि पुलिस का बाप, एमएससीबी का बाप, चाहे जो भी आए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी ये है सेक्शन 171 सर्विसेज नोटिस ऑर्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ईच नोटिस ऑर्डर or document by or under this act required or authorized to be addressed to any person may be served on him by delivering the same after obtaining signed acknowledgement receipt and therefore or by registered post। यानी आपको मैं बताना चाहता हूं कि 171 के नोटिस के बगैर कोई भी आदमी आपके यहां नहीं आ सकता है। और ये 171 की नोटिस ही नहीं दे रहे, ये हमको झूठ बोलते हैं। और इनकी नोटिस जो है वो बिल्कुल गलत नोटिस है। वो 171 का नाम भी नहीं बताते हैं कि वो 171 की नोटिस है, ये उन्होंने बताया भी नहीं है। तो इस तरह से हम पे खेल किया जाता है, हमसे धोखा किया जाता है। तो आपको इसके बारे में चौकन्ना होना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि सेक्शन 8.233 पेज 32, ये देखिए, ये नोटिस देखो हमसे कैसा बेवकूफी कर रहे हैं। अभी सेक्शन 171 से नोटिस मिलना चाहिए, या तो नोटिस का सेक्शन ही नहीं लिखा जाता है। टू ऑल कंज्यूमर्स, ये तो इंडिविजुअल कंज्यूमर को होना चाहिए, तो ऑल कंज्यूमर्स कर सकते हैं। ये 171 नहीं है। फिर इसमें कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये बोलते हैं कि आपको बीएसटी विल नॉट चार्ज। ये देखिए, बीएसटी विल नॉट चार्ज। और अभी आपको मैंने दिखाया कि एआरआर में ये आपसे पैसे वसूल करने वाले हैं। तो इस तरह से हमसे धोखाधड़ी की जाती है। अभी दूसरा स्पेसिमन देखिए, नोटिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट टीओडी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीटर। अभी यहाँ देखिए क्या है, ये देखिए, दोनों अलग अलग देखिए। तो इस तरह से हमको बेवकूफ बनाया जाता है, अलग अलग नोटिस दिया जाता है। तो ये कानूनी तौर से इन लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं। अभी मैं आपको 8.3 दिखाता हूं। अभी ये देखिए, यहाँ वाइल सीकिंग, ये देखिए 8.3 है, ये एक्सेस टू कंज्यूमर्स करके है। 8.3 वाइल सीकिंग एंट्री इनटू द कंज्यूमर प्रीमाइसेस द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स shall visibly display his name tag and produce for scrutiny proof of identity or the authorization of the distribution licensee, and shall inform the consumer of his reason for entry into the premises। आप तो देखते हैं कि यहाँ तो गपचुप आके इन लोग निकल जाते हैं, बोलते भी नहीं, बताते भी नहीं है। तो ये कानून है कि उसने हमको पूछना चाहिए, हमको पूछे बगैर वो नहीं करना चाहिए, और फिर भी करते हैं तो आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करना। उसके आगे का देखिए, 8.3 में देखिए, the authorized representatives shall also carry the job sheet and the work order setting out the work to be done in the premises and show the same to the consumer before entering the premises। यानी ये सब चीज जो है वो बिफोर एंटरिंग द प्रीमाइसिस होना चाहिए, उसके बाद में नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए। अभी मैं आपको 8.2 पे लेके जाता हूं। No inspection of domestic premises shall be carried out between sunset and sunrise except in presence of the adult male member occupying or such premises or adult male representative। तो आपके प्रेजेंस के सिवाय वो अंदर घुस ही नहीं सकते हैं, ये भी उनका कानून है। फिर भी ये चुपके सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे आके आपको बताए बगैर आपके यहाँ मीटर लगाते हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए दिखाता हूं। हाँ, अभी ये भी देखिए 15.2.1 सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर्स एंड सुटेबल स्विच गेट। क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट शैल बी डन बाय द डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसीज इंजीनियर इन प्रेजेंस ऑफ द कंज्यूमर। क्या बताते हैं, इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द मीटर शैल बी डन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी इंजीनियर इन प्रेजेंस ऑफ द कंज्यूमर्स
और ये तो हमारे यहाँ चुपचाप आके लगा के निकल जाते हैं, तो ये चोरी है, ये ट्रेसपासिंग है, तो ये कानूनी तौर से एब्सोल्यूट गलत काम है। तो दोस्तों, मैंने आपको इतना सब दिखाया, इसलिए दिखाया है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत आगे तगड़ा रगड़ा बन के बनना चाहिए, और आपको ये किसी भी तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और इसके लिए आपको अगर मेरी आर्ग्यूमेंट को सुनना है तो 16 मार्च 11 बजे माझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट नंबर 70, माझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट नंबर 70, 8वां माला, माझगांव कोर्ट में आइए और देखिए हम इनकी कैसी धज्जियां उड़ाते हैं। अभी फिर आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर वाले, ये हमसे देख के भाग जाते हैं। ये देखिए, मैंने इनको लिखा है, मैं पुलिस को भी कंप्लेंट की है, प्लीज गिव मी प्रोटेक्शन एज ऑल दी जनरल BST आर अफ्रेड and run away to avoid to meet me as they have committed blunders and acted against the larger public interest। ये हमने उनको खत लिखा है और ये है उसका एक्नॉलेजमेंट, और ये है पुलिस का एक्नॉलेजमेंट। कुलाबा पुलिस स्टेशन में दे दिया है, BST में दे दिया है। फिर आपको दिखाता हूँ कि हमने सिर्फ BST को नहीं, हमने मैनेजिंग डायरेक्टर अडानी को, मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा पावर को, मैनेजिंग डायरेक्टर MECDL को भी लिखा है। ये देखिए, you all have been covered not to reply any correspondence and you are signed regarding the objection raised against your illegal activities regarding installmental or so on. You have been avoiding to meet public under Facebook live video recording with fear of being exposed and disclosing direct involvement in the criminal conspiracy causing wrongful loss of lakhs of crores। तो सर, हमने सब कुछ किया है। ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सब इलेक्ट्रिक कंपनी है, ये डरपोक है, ये नालायक है, ये कामचोर है, ये हमको फंसाते हैं, ये कानून का उल्लंघन करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मीटर्स को, बॉक्स को ताला, मीटर रूम को ताला, वहां बोर्ड लगाना कि हमको नहीं करना है, आपके सिक्योरिटी को बोलना है कि इनको चाबी नहीं देना। अगर और मीटर रीडिंग के लिए आता है तो बोलना सब मीटर वाले को बाहर, सिर्फ एक आदमी अंदर जाएगा, वो भी उसके हाथ में सिर्फ वो पेपर रहेगा और पेन रहेगा, बाकी कोई भी नहीं रहेगा, और वहां अपना वॉचमैन को खड़ा कीजिएगा ताकि वो स्मार्ट मीटर्स बदली ना करे। तीसरी बात है कि स्मार्ट मीटर बदली करने आता है, 112 या 100 नंबर को फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए और इनको उनके हवाले कीजिए, और उन्होंने जो स्मार्ट मीटर्स लाया है वो आपके लिए प्रूफ है ऑफ द डिसऑनेस्ट इंटेंशंस एंड द अल्टीरियर मोटिव्स। वो आपके कब्जे में लीजिए, पुलिस को बोलिए हमने कब्जे में लिया है, आप हमसे लीजिए, इसका पंचनामा कीजिए और FIR कीजिए। पुलिस का ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, क्योंकि पुलिस हमको धोखा देती है, बहुत टाइम धोखा देती है। तो पुलिस पे भरोसा मत करो, पुलिस हमारे सही काम करने के लिए डरती है, और अभी हमको कानूनी तौर से पुलिस को भी अटकाना है। तो इसी सभी मैटर में मैंने पुलिस, सीनियर PI पुलिस और DCP को मैंने आरोपी बनाया है, क्योंकि उन्होंने FIR रजिस्टर नहीं किया है। आपको सभी प्रकार के फॉर्मेट्स हम दे देंगे, सभी प्रकार के गाइडेंस हम दे देंगे, मगर लड़ना आपको है। हम आपके लिए लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान नहीं है कि हर जगह पहुंच जाए, मगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि स्मार्ट मीटर्स को हमको खड्डे में डालना है, स्मार्ट मीटर्स को फेंक देना है, स्मार्ट मीटर लगाने वाले को जेल में डालना है। इतना ध्यान में रखें। आपको कुछ भी चाहिए तो kamlakarshenoy.com, ये मेरी वेबसाइट है, वहाँ जाइए, आपको हर इंफॉर्मेशन, हर फॉर्मेट मिल जाएगा। और इस देश को बचाइए, इस मुंबई को बचाइए, और हमारे जो आमदार खासदार कॉरपोरेटर हैं उनको जाके मिलिए कि आप हमको ऑफिशियल लेटर दे दो कि हम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और उसने अगर लगाने चाहिए बोले तो उनके ऊपर हम FIR करेंगे। हम आमदार खासदार कॉरपोरेटर पे FIR करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 88
आर्टिकल 99 पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करता है, आर्टिकल 188 में एमएलए करता है, और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट सेक्शन 33 में कॉर्पोरेटर सही करता है। ये तीनों को झूठा प्रॉमिस के खिलाफ काम करने से 166, 167, 217, 218, 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये 409 में इनको हम जिंदगी भर के लिए जेल में डाल सकते हैं। ये आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस को हम जिंदगी भर के लिए जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि 409 में इन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। दोस्तों, कानून हमारे बाजू में है। अभी लड़ना या नहीं लड़ना ये आपके हाथ में है। इस देश को अगर बचाना है तो बंदूक लेके सरहद पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे खतरनाक, नालायक, देशद्रोही लोग यहां बैठे हैं। हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, हमारे आईपीएस ऑफिसर्स, सभी नहीं। कुछ अच्छे हैं जो हमको मदद करते हैं। तो ये जो गंदे, नालायक, देशद्रोही है, उनको हमको जेल में डालना है, और जो अच्छे हैं उनको हमको संभाल के, उनको प्रोटेक्ट करके, उनके साथ मिलके, उनके कंधे से कंधा मिलके लगाना है। ये मैं हमेशा रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके दिल में ये नहीं जाए कि सभी नालायक है। सभी नहीं, हर नालायक में कुछ तो अच्छे होते ही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि पूरी फौज खराब है। दोस्तों, प्लीज प्लीज इस देश को बचाओ, इस महाराष्ट्र को बचाओ, इस मुंबई को बचाओ, और अपने आप को बचाओ स्मार्ट मीटर से। जय हिंद।